हेलो एवरीवन, मैं यश अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीयूटी में सिर्फ 2 दिन बाकी है एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ रोड मैप या स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करने वाला हूँ, बल्कि आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ माइन्यूट डूज एंड डोंट्स बताने वाला हूँ, जो कि पर्सनली मैंने डिफरेंट एग्जाम देके सीखी है ओवर द टाइम। आज के इस वीडियो में मैं कुछ काफ़ी बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि आपको लगेगी कि ये तो काफ़ी बेसिक है, बट आई अश्योर यू जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी ताकि आप अपने मार्क्स को यहाँ से यहाँ ले जाओ। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं एंड वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड लेट्स बिगिन। आज के वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि मैं डूज़ एंड डोंट्स फॉर सीयूटी 2025 के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये मैंने कुछ डूज़ एंड डोंट्स लिखी है, उसके बाद देख लेते हैं। सबसे पहले अगर डूज़ की बात करें, किन चीज़ों को आपको करना है, तो सबसे पहले है कि रिवाइज़ योर फ़ॉर्मूलाज़। तो बेसिकली आपने अभी तक एक फ़ॉर्मूला कॉपी ज़रूर बना लिया होगा अपने लिए, तो उसके बाद रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि एक बार फ़ॉर्मूलाज़ रिवाइज़ होने से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी फ़ॉर्मूला को अप्लाई करनी है। तो रिवाइज़ योर फ़ॉर्मूलाज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कि अगर आपको एग्ज़ाम अच्छे से देनी है, तो फ़ॉर्मूलाज़ को रिवाइज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? उसके साथ आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है आपको अपने पीवाईक्यूज़ को। पीवाईक्यूज़ को आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पीवाईक्यू से काफ़ी क्वेश्चन्स रिपीट होती है ओवर द टाइम। लाइक अगर आप देखो कि कितने बार क्वेश्चन्स भी रिपीट हो जाती है, तो एकदम सेम नंबर के साथ। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपने प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज़ को, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन्स क्या होती है, रिपीट होती है। एंड इसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है कुछ मॉक टेस्ट। ऐसा कि अभी 2 दिन बाकी है, तो अगर आप 4 मॉक टेस्ट भी दे देते हो, तो ये काफ़ी इफ़ेक्ट कर देगा आपके ओवरऑल स्कोर को, एंड आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के और क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज़ है कि ये आपको करनी है बिफोर द एग्ज़ाम, मतलब बिफोर 27th ये चीज़ आपको कर लेनी है, ठीक है? बट अब आपको 27th को क्या-क्या करना है? लाइक आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ऑन 27th। सबसे पहले तो ये आपको क्या-क्या सामान अपने साथ लेके जानी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या है कि कुछ-कुछ सामान भूल जाते हैं, तो वो फिर दिक्कत हो सकती है उनको एग्ज़ाम सेंटर में। सबसे पहले है कि आपको क्या करनी है, आपको 3 से 4 पेन कैरी करनी है, ठीक है? ताकि 1 नहीं चले, 2 नहीं चले, तो आपके पास एक्स्ट्रा पेन हो, आप कहीं इधर-उधर मुँह ना देखो, ठीक है? उसके अलावा एडमिट कार्ड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अपने एडमिट कार्ड आपको साथ लेके जाना है, प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी, ठीक है? उसके अलावा आपको लेके अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि मान लीजिए आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है? पैन कार्ड हो गया या वोटर कार्ड हो गया, कुछ भी एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, ठीक है? बेसिकली आईडी प्रूफ। एंड इस पे क्या कीजिएगा, अपना कोई रीसेंट फोटो हो ना किसी में से भी, वो लेके जाइएगा रीसेंट फोटो। कि कितना बार क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो आपके आधार कार्ड में क्या बचपन का फोटो होता है, तो फिर वो डाउट करने लग जाता है कि आप हो कि नहीं। तो इसलिए रीसेंट फोटो अगर हो तो बेटर है, ठीक है? उसके बाद ना पासपोर्ट साइज फोटो ले जाइएगा, कितना 2, ठीक है? कितना बार मांग लेते हैं, 1-2 मांग लेते हो, तो आप अपने साथ लेके जाइएगा। एंड उसके साथ अपने साथ एक वाटर बॉटल ले जाइएगा, ठीक है? जो कि होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, मतलब ओपेक होना चाहिए। मतलब लाइक कुछ आप ऐसा मत लेके जाइए स्टील का कि अंदर दिख ना रहा हो, वैसा नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंट जैसे बिसलेरी का बॉटल आ गया, उस टाइप का बॉटल लेके जाइएगा, ठीक है? ताकि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रख सको ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ लेके जानी ही है। इसके अलावा अगर आपको पेन, पेंसिल, स्केल ये सब लेके जाना है तो आपकी चॉइस है। बट ये एकदम मैंडेटरी चीज़ है जो आपको लेके जानी है, ठीक है? उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर आप पहुँच जाइएगा 11:30 तक, ठीक है? से आपका एग्ज़ाम है 12:30 पीएम टू 2 पीएम आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? तो क्या होता है कि कितना सेंटर क्लोज़ हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है बाय अप्रॉक्सिमेटली मान लीजिए 12 पीएम, ठीक है? तो क्या होगा कि तब अगर आप लेट पहुँचोगे तो आपको हड़बड़ी हो जाएगा, कितना बार क्या होता है कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर घुसने ही नहीं देंगे आप। तो अगर आप पहले पहुँच जाते हो, तो क्या ठीक रहेगा, ताकि आपका जो चेकिंग होती है आपकी, आपका जो सब कुछ होता है प्रोसीजर बिफोर द एग्ज़ाम से वो हो जाए अच्छे से। उसके अलावा ड्रिंक वाटर बिफोर द एग्ज़ाम, मतलब आप हाइड्रेटेड ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम क्या है, अभी समर का टाइम है, काफ़ी जगह काफ़ी ह्यूमिडिटी हो रखी है, ठीक है? तो अगर आप हाइड्रेटेड रहोगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी, तो एंड आप अपने एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हो। तो हाइड्रेटेड रहना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद स्टे काम एंड टेक डीप ब्रेथ्स बिफोर द एग्ज़ाम। तो क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई फर्स्ट आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मान लीजिए अपना सीयूटी, तो क्या होता है कि आपको टेंशन होती है कि कैसे जाएगी एग्ज़ाम, अच्छी जाएगी, नहीं जाएगी? तो वो सबको भूल जाइए, क्योंकि आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको अपने आप को काम रखना है एंड डीप ब्रेथ्स लेनी है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ठीक है? एंड उससे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन्स आती है, आप वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड उसी से मेरा 7th पॉइंट भी कनेक्टेड है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट।
मतलब सबसे पहले वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जिसको आपको पता है कि हाँ, ये तो मैं कर ही लूँगा। कि मान लीजिए सेट्स का क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कि कार्डिनैलिटी को कैसे खोजनी है, अगर आप कोऑर्डिनेलिटी का ही क्वेश्चन है, तो आप उसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद अगर आप देख रहे हो कि वेक्टर्स का क्वेश्चन आया और आपने वेक्टर्स पढ़ा नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। तो ऐसे करके जो क्वेश्चन पे आपको कॉन्फिडेंस है, उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप जो क्वेश्चन आपको आती है, उसमें से आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर सको। इसके बाद क्या है कि फ्लूक समटाइम्स हेल्प्स। ये क्या है कि एडिशनल पॉइंट है, ठीक है? समटाइम्स हेल्प, हमेशा हेल्प नहीं करेगा ऑफ कोर्स, ठीक है? बट समटाइम्स हेल्प। क्या होता है कि मान लीजिए आपने पेपर अटेम्प्ट किया 200 मार्क्स का, ठीक है? तब क्या है कि अभी आपको लग रहा है कि से बीएचयू का कट ऑफ मान लीजिए 160 है, डीयू का कट ऑफ है 210, ठीक है? आपको लग रहा है कि इससे आप 180 190 उठा लोगे, ठीक है? आपको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है? अब आपको लग रहा है कि बीएचयू तो मेरा कंफर्म्ड ही है, बट अगर मैं 2-3 क्वेश्चन कहीं और से और निकाल लूँ, तो मे बी मैं डीयू में भी एडमिशन ले सकता हूँ। तो तब क्या होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें ए या बी में से डाउट आ रहा है, तब आप क्या कर सकते हो? फ्लूक कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, ताकि मे बी अगर राइट हो गया तो डीयू मिल जाए, वरना बीएचयू तो अपना कंफर्म्ड ही है, ठीक है? मान लीजिए आपने 150 का अटेम्प्ट किया, 150 में तो कोई और कॉलेज मिलेगी, बीएचयू ऐसा तो नहीं मिलेगी। तब मे बी आप अटेम्प्ट कर सको 2-3 मार्क्स का, 2-3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको ताकि आपको बीएचयू मिल सके, ठीक है? तो इन केसेस में आपका ये हेल्प करता है। मेरे साथ भी मेमसेट में हेल्प किया था, मैंने 2-3 क्वेश्चन मेरे को डाउट आ रही थी ए, बी में से, तो मैंने डाला और मेरा राइट हो गया, ठीक है? तो इस केसेस में फ्लूक समटाइम्स हेल्प्स बट नॉट ऑलवेज, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि या तो मेरा एकदम भी नहीं होगा या मेरा एक तो हो रहा है बट दूसरा मेरा चांसेस हो जाए, तब अब मान लीजिए कि डीयू का कट ऑफ है 210, जेएनयू का 230, ठीक है? बट अब आपने 220 का अटेम्प्ट किया, आपको लग रहा है कि मतलब 2-3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लूँ तो मे बी मैं जेएनयू क्रैक कर लूँ। बट वहीं अगर आपके वो रॉन्ग हो गए तो मे बी डीयू भी हाथ से चले जाए, समझ गए? तो इसलिए ये सब केसेस में मत अटेम्प्ट कीजिएगा, बट ऐसे केसेस में आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ डूज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये मैंने अपने लाइफ से एग्जांपल लेके कुछ आपके लिए बताइए, ठीक है? उसके बाद है डोंट्स, कि अब जैसे कि आज ऑलरेडी हो गए 24, तो आप कोई नया टॉपिक मत स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि 2 दिन बाकी है। अब आप नया टॉपिक स्टार्ट करने जाओगे तो आप पुराने टॉपिक्स को रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, पीवाईक्यूज़ नहीं देख पाओगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो डू नॉट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक, ठीक है? क्योंकि उसको पढ़ने में आपको टाइम लग जाएगा। कोई भी कंडीशन हो, न्यू टॉपिक को मत स्टार्ट कीजिए, ठीक है? अनलेस एंड अनटिल कंप्यूटर या एलआर है, ठीक है? कंप्यूटर या एलआर में भी आप कर सकते हो, कुछ वो एक एक्सेप्शन हो गया, बट मैथ्स का कोई टॉपिक मत स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद अगेन डू नॉट बी लेट फॉर द एग्जाम। जैसे कि मैंने कहा कि कितना बार कहता है एग्जाम सेंटर के बाहर ही आपको रोक देंगे, तो डू नॉट बी लेट, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप पहले निकल जाइए, आप आधा घंटा पहले पहुंच जाइए, क्या दिक्कत है? बट लेट मत होइएगा, एंड उसके बाद है डू नॉट पैनिक। डू नॉट पैनिक अगेन, क्योंकि अगर आप पैनिक कर जाते हो तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो डू नॉट पैनिक, जितना क्वेश्चन हो रहा है उतना कीजिए। ये मत देखिए कि मेरा तो कुछ भी नहीं निकल रहा है, मान लीजिए मैंने बोला 160 कट ऑफ और आपने अटेम्प्ट 140 का ही किया तो आपको लग रहा है कि नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, क्या कहता है इस बार कट ऑफ कम चली जाए, ठीक है? अगर आपसे नहीं हो पा रहा, कितने जन से नहीं हो पा रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि खाली आपसे नहीं हो पा रहा, बहुत जन से नहीं हो पा रहा होगा। तो डू नॉट पैनिक, जो हो रहा है वो कीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है? एंड आपने जितना प्रिपरेशन किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है? बट ये है कि अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिएगा कि हाँ, मैंने जो किया मैंने अच्छे से किया एंड जो मैं अटेम्प्ट करूँगा वो अच्छे से अटेम्प्ट करूँगा। बस वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए, तो आपका क्या होगा, सीयूटी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है? एंड आप अच्छे स्कोर करोगे। एंड उसके अलावा ये मत सोचिएगा कि मैंने क्लियर नहीं किया सीयूटी तो क्या होगा? इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर आपका क्लियर नहीं हो तो, ठीक है? किस एक और अटेम्प्ट है, और भी अटेम्प्ट दे सकते हो आप। निमसेट भी आ रहा है आगे, आईपीसीईटी भी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डीयू बेस्ट कॉलेज है, एनआईटी त्रिची बेस्ट कॉलेज है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है? तो ऐसा मत डिमोटिवेट मत हो जाएगा कि मेरे से सीयूटी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? होता है एग्जाम क्लियर नहीं, सब बच्चों का नहीं होता है, ठीक है? तो उसमें चिंता मत कीजिएगा, बस अपना मेहनत कीजिए, अच्छे से कीजिए, एग्जाम दीजिए एंड देखिएगा ज़रूर एग्जाम क्लियर होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो से आइडिया लग गया होगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है बिफोर यू गिव योर सीयूटी 2025। एंड एक सजेशन है कि ये वीडियो जरूर देखिएगा वेडनेसडे को भी बिफोर योर सीयूटी एग्जाम, ताकि एक ब्रश अप हो जाए एंड आप ये चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाए व्हेन यू गिव योर एग्जाम ऑन थर्सडे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द सीयूटी 2025 एस्पिरेंट्स। आप अपने ड्रीम कॉलेज को क्रैक कीजिए एंड अपने ड्रीम कॉलेज में जाइए।